ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ कल के प्रसंग में दोस्तों हमने गीता के सार के अनुसार भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में गीता के सार का जो अध्ययन किया था, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त वर्णन जो किया था, तो भगवद गीता के प्रतिपाद्य के रूप में कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इस संबंध में उन्होंने कर्मयोग के आधार पर कैसे हमें अपने जीवन को भगवद गीता के अनुसार कर्मयोग की उच्चता को बताया है। तो कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से किस प्रकार से संवाद करते हैं। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्की कर्मणि घोरे माम नियोजघसी केशव। यानी अर्जुन ने कर्मयोग के संबंध में कहा कि हे जनार्दन, यानी हे कृष्ण, हे सर्वे सर्वा, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म को, यानी बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध के लिए क्यों लगाना चाहते हैं, इस घोर युद्ध के लिए मेरे को क्यों लगाना चाहते हैं। इसको दोस्तों गंभीरता से समझने की बात है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, यानी हे कृष्ण, हे केशव। भगवान कृष्ण के अनेकों नाम हैं, गोविंद, केशव, माधव। यदि आप, तब उन्होंने कहा कि यदि आप यानी बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते, यानी कुरुक्षेत्र की लड़ाई में मुझे क्यों लगाना चाहते हैं, क्यों मेरे लिए इतना ज़रूरी है। कहने का तात्पर्य है कि श्री भगवान कृष्ण ने जो हमने गीता के सार और कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बारे में प्रसंग पढ़ा, मैं अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के लोक सागर से उबारने के लिए, सांसारिक मोह माया से उबारने के लिए के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन करके उनके चिंतन को बदलने का प्रयास किया, और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग, यानी या कृष्ण भावनामृत। तो कभी कभी दोस्तों कृष्ण भावनामृत को भूल से भी जड़ता समझ लिया जाता है। भूल यानी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और
ऐसी ऐसी भ्रांति धारण, जो मनुष्य इस प्रकार की भ्रांति को अपने अंतःकरण में धारण करने वाला मनुष्य होता है, वह भगवान कृष्ण के नाम जप ह्रास पूर्णतया कृष्ण भावना भावित ज्ञान के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावना मतलब दर्शन में प्रशिक्षित हुए जो उसे ज्ञान प्राप्त करता है, प्रशिक्षण प्राप्त करता है, ज्ञान अर्जित करता है, बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। तो इससे अबोध जनता को, जो अज्ञान जनता लोग हैं, से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो जाती है, केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सके। यानी अर्जुन को उन्होंने इस प्रकार से ध्यानाकर्षित किया, तो अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन में संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास कर रहा है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दोस्तों, वह कृष्ण भावनामृत को बढ़ाना, यानी के को बहाना बनाकर और चातुर्य पूर्वक चतुरता के साथ युद्ध से जी चुराता, यानी युद्ध से जी चुराता है। यानी अपने युद्ध से अलग भागना चाहता है, अलग होना चाहता है। किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। तो उसी के उत्तर में भगवान ने इसी कृष्ण भावनामृत में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म को बिल्कुल उसकी संपूर्ण रूप से व्याख्या की। यानी व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोह वशीय में तदैकं बद निश्चित्वं येनं सेव आपनुवास। यानी कहने का मतलब है, स्वामी जो स्वामश्रित होते हैं, अनेका अर्थ या अनेकानेक अर्थ, यानी स्वार्थ निष्ठ जो होते हैं, उपदेशों से मेरी बुद्धि जो है मोहित हो गई। अतः कृपा करके अपने गुरु से कहा, निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयकर क्या होगा। कहने का तात्पर्य है कि जो हमने पीछे गीता के सार में पढ़ा है कि भगवान भगवद गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग और बुद्धि योग, भक्ति योग द्वारा इंद्रिय निग्रह और निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का दर्शन किया गया है। किंतु उसमें
तारतम्य, उसका कोई तारतम्य नहीं है। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। यानी अतः अर्जुन इन जो भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहते थे, उसमें सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम से उन्हें स्वीकार कर सके। तो यद्यपि दोस्तों श्री कृष्ण यानी वाक्य चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है और जड़ता है, यानी जड़ता है या कि सक्रिय सेवा, यानी यह मूर्खता है या सक्रिय सेवा है। तो दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों में वह उन समस्त शिष्यों के लिए तो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं। तो कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त करते हुए कहते हैं कि श्री भगवान ने तब कहा, कृष्ण भगवान ने, कि निष्पाप अर्जुन, मैं पहले से ही बना, यानी भगवान ने कहा कि निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का, कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ उसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ उसको भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो कृष्ण भावनामृत में जो भगवान के दो प्रकार के पद्धतियों का उल्लेख किया गया है, सांख्य योग और कर्म योग या बुद्धि योग। तो इस प्रकार इसकी यानी इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है कि सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का जो विश्लेषण होता है वह अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। तो दूसरे प्रकार के लोग दोस्तों कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि कृष्ण भावनामृत में बताया गया है भगवद गीता में कि भगवान ने यानी भगवान ने बताया है कि जो बुद्धि योग का कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। तो इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग और
पूर्णतः पर ब्रह्म यानी विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है। और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को संरक्षण से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग, धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्यान्वित यानी दूसरों पर आधारित दर्शन विहीन जो धर्म मात्र भावुकता की कभी कभी धर्मांधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उठापहक है। तो अंतिम लक्ष्य, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण के यानी श्री कृष्ण है, क्योंकि जो ज्ञानेंद्रिय यानी दार्शनिक जन परम तत्व की खोज करते रहते हैं, वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करते हैं, कृष्ण भावनामृत में समाहित हो जाते हैं। इनका भी उल्लेख भगवद गीता में अनेकों जगह मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में यानी जो अपनी वास्तविक स्थिति को वो समझ लेना होता है। इसकी दोस्तों इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन से, जिसके द्वारा यानी क्रम से कृष्ण भावना मृत तक पहुंचा जा सकता है। तो प्रत्यक्ष पद्धति के से कृष्ण भावनामृत के दो कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु में अपना संबंध जोड़ना होता है। तो इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा जो इंद्रियों को विफल नहीं करना होता है, तो कृष्ण भावनामृत स्वयं ही यानी शून्य करने वाली, स्वयं ही शुद्ध करने यानी मानव जीवन को शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, और भक्ति का प्रत्यक्ष निधि सरल तथा दिव्य होती है। तभी कहा है कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है। अगर हम कर्मफल से विमुख हो जाएंगे तो हम कर्मफल से छुटकारा नहीं पा सकते। और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्ति की जा सकती। तो कहने का तात्पर्य है कि भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए, शुद्ध करने के लिए जिन कार्यों का विधान
किया गया है उनके द्वारा यानी शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है या प्राप्त कर सकता है। तो शुद्धि के लिए अनायास संन्यास करना ग्रहण करने में सफलता नहीं मिल सकती। तो ज्ञान योगियों के अनुसार, जो ज्ञान योगी होते हैं उनके अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरल होने से ही मनुष्य नारायण के समान ही हो जाता है, नर से नारायण हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था से उत्पात उत्पन्न करता है, और दूसरी ओर यदि कोई यानी नियत कर्मों को न करने की भगवान के बिना सेवा करता है, तो वह उस मार्ग को जो कुछ भी उन्नति करता है, जो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, बुद्धि योग यानी बुद्धि योग धर्मस्य जायते महतो भवात्। अतः ऐसे सिद्धांत की रचना मात्र समझना भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार यानी विवश होकर कर्म करना पड़ता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उत्प्रेरित किया। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। और कहने का तात्पर्य है कि वह यानी जो देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है। अतः अभी तो आत्मा का वह स्वभाव है कि सदैव सक्रिय रहता है, और आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता है। पर शरीर मूल वाहन के समान है, जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील यानी सक्रिय रहती है, और तब तक क्षण के लिए भी नहीं उसके बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत से यानी सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शामिल कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा, और माया के सामने से जाकर आत्मा भौतिक गुण
प्राप्त कर सकती है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए वह यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा जो जो कर्मों की आसक्ति के बारे में इस संबंध में रखा गया है, किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के से अपने जो स्वाभाविक कर्म से विरत रहता है तो वह जो अपने जीवन में करता है, इसके लिए हमें यानी कल्याणप्रद होना पड़ता है, कल्याणमय जीवन यापन करना पड़ता है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत में कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए अनेकों भावों से, यदि कोई कृष्ण भावनामृत अगोचर कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमानित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह भक्ति भी हो जाए तो इसमें उसकी गति, उसकी हानि या बुराई नहीं होती। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो वे सारे कार्य उसके लिए लाभ के। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतः संन्यास का कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के परम तत्व तक पहुँचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में